नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, रूस, अमेरिका और फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका, रूस और फ्रांस ने भारत के यूपीआई सिस्टम का एक तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के चलते अब भारत ने कुछ बड़ी तैयारियां कर ली हैं। सिर्फ 6 महीने के बाद भारतीय नौसेना में तीसरी परमाणु पनडुब्बी शामिल कर ली जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और मालदीव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मालदीव में जो मौजूद सरकार है जो लगभग चीन की गुलाम मानी जाती थी, अब ये भारत के साथ वो सभी डील साइन करना शुरू कर चुके हैं जिसका कभी ये विरोध कर रहे थे। चौथी अपडेट की अब अमेरिका के बाद यूनाइटेड नेशन की सीक्रेट रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। पांचवी अपडेट कि पाकिस्तान ने जो भारत के साथ किया था अब वही सेम उसके साथ हो रहा है और इस चीज की समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में गुहार लगानी शुरू कर दी है। आइए आज के इस वीडियो में टॉप 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका, रूस और फ्रांस ने एक तरीके से भारत के यूपीआई सिस्टम का विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यूपीआई जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, इसके माध्यम से आप गूगल पे, फोन पे या फिर तमाम एप्लीकेशन के जरिए पैसा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर पाते हैं। पहला, ये काफी ज्यादा सेफ सिस्टम है और ये काफी ज्यादा आसान सिस्टम है। पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। भारत में ऐसे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन जब से यूपीआई देश के अंदर आया है, इसने देश के अंदर जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं इसको बहुत बड़े स्केल पर शुरू कर दिया है। आज भारत के यूपीआई से जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन एक महीने में हम कर लेते हैं उतना कई देशों की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन अचानक से सवाल खड़ा होता है कि जिस यूपीआई का गुणगान हम पूरी दुनिया में कर रहे थे, हम पूरी दुनिया में इसे एक्सपैंड करने की तैयारी में हैं। 30 से भी ज्यादा देश यूपीआई को अपनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे आधुनिक देश आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो आइए कारण को समझते हैं। देखिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए को प्रमोट करने के लिए यूपीआई को एक नया रास्ता बनाया है। यूपीआई के साथ हम उस देश के उसी डिजिटल पेमेंट के साथ इंटरलिंक करते हैं ताकि दोनों ही कंट्रीज आपस में बिना किसी तीसरी करेंसी का इस्तेमाल करते हुए ट्रांजैक्शंस कर पाएं, जिसके चलते अब तक हमने सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, नेपाल, यूके, मॉरिशस और श्रीलंका में यूपीआई को लॉन्च कर दिया है। इसमें कई देश पार्सली इसे एक्सेप्ट करते हैं और कुछ ही देश कंप्लीटली इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब आपको इसमें पश्चिमी देशों की जलन नजर आएगी। अगर कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो यूपीआई को भारत ने सुरक्षित भुगतान के लिए 2016 में लॉन्च किया था। जिसके बाद देखते ही देखते इसका यूजर बेस बढ़ता चला गया और 2022 में हमने करीब 74 बिलियन लेन देन किए थे सिर्फ यूपीआई के माध्यम से, जिसकी वैल्यू 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। और जैसे ही इतना बड़ा सक्सेस देश के अंदर देखने को मिलता है, हम फ्रांस, सिंगापुर और यूएई के साथ इसे लागू कर देते हैं। 2023 में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी खुद जाकर के यूपीआई फ्रांस में लॉन्च करते हैं, लेकिन अब अमेरिका, रूस और फ्रांस इस चीज से असहमत हैं और इसमें सबसे बड़ी चिंता सिर्फ अमेरिका की ही सामने आई है, जहां पर अमेरिका का कहना है कि यूपीआई को जो वैश्वीकरण भारत की तरफ से किया जा रहा है, इससे जो वेस्टर्न भुगतान प्रणाली हैं इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा, इन सभी के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि इनमें कई प्रकार के चार्जेस देने पड़ते हैं और इससे इन कंपनीज को मोटी कमाई होती है। लेकिन यूपीआई बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर ऑलमोस्ट सभी करेंसीज को एक्सेप्ट करने पर काम शुरू कर चुकी है। और हैरानी की बात यह भी है कि अमेरिका को जलन इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने जब अपने मास्टर कार्ड और वीजा को शुरू किया था तो इन्हें एक मिनिमम यूजर बेस लाने में कई सालों का वक्त लग गया, लेकिन यूपीआई ने सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए। दूसरा, अगर रूस की स्थिति बताई जाए तो रूस भी यूपीआई के विस्तार पर आपत्ति जता रहा है। उनका कहना है कि भारत से हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट नहीं कराते हैं। अभी फिलहाल के लिए उन पर पश्चिमी देशों की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वो किसी और करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट से भी बाहर किया जा चुका है, इसलिए वो भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। और तीसरा, फ्रांस के रीजन की बात की जाए तो फ्रांस का कहना है कि यूपीआई के उपयोग में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन ये चिंता का विषय है क्योंकि इससे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो पेमेंट
सिस्टम है इसके अंदर इम्बैलेंस हो सकता है। अब एग्जैक्टली कौन से रीजंस हैं इस पर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन रिसेंटली मिंट के मुताबिक ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई है और इस रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब तक भारत ने कुल 18 देशों के साथ लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए यूपीआई को आगे बढ़ाया है, लेकिन जब ऐसे बड़े बड़े देश इस चीज से असहमत होंगे तो डेफिनेटली इससे भारत के यूपीआई पर इम्पैक्ट पड़ेगा और अब ये न्यूज ग्लोबली प्रिंट होगी, जिसके बाद वो कंट्रीज जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तैयारी में है और जो ऑलरेडी इसे साइन कर चुके हैं वो भी इस चीज से बचने की कोशिश करेंगे। तो भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर के इन सभी चीजों को सॉल्व करने की जरूरत होगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है। चीन लगातार समुद्र के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाते चले जा रहा है, लेकिन भारत भी इस मामले में कम नहीं है और अब भारत ने ताकतवर पनडुब्बियों को समुद्र में उतारना शुरू कर दिया है। रिसेंटली आईएनएस अरिघात लॉन्च की जा चुकी है, लेकिन अब तीसरी पनडुब्बी की भी तैयारी की जा रही है और 6 महीने के बाद भारत के अंदर तीसरी पनडुब्बी भी लॉन्च कर दी जाएगी। तीसरी पनडुब्बी SSBN, जिसे अगले साल की शुरुआत में आईएनएस अरिधमन के रूप में कमीशन किया जाएगा, जिसमें आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात से थोड़ा बड़ा होने वाला है। इसमें अधिक दूरी वाली मिसाइलें इंटीग्रेट की जाएंगी, अधिक दूरी वाले एडवांस सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा आईएनएस अरिघात में कुछ K4 मिसाइलों को ले जाने की क्षमता है, जिनकी मारक क्षमता करीब 3000 किलोमीटर के आसपास है, जबकि उससे पहले वाले में सिर्फ 750 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ K15 मिसाइलें लगाई गई थी। लेकिन अब जब तीसरी पनडुब्बी हम लाने वाले हैं तो इसमें इसका वजन करीब 7000 टन के आसपास होगा और करीब 125 मीटर लंबी होगी। इसमें K4 मिसाइलों को ले जाने की क्षमता होगी। एग्जैक्ट रेंज और सारी डिटेल्स क्या हैं ये आगे चल के पता चल जाएंगी, लेकिन अब भारत ने समुद्र में अपने आप को मजबूत करने की कसम खा ली है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मालदीव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मालदीव सरकार ने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ फिर से साइन करने शुरू कर दिए हैं, जिसका पिछले 1 साल से मालदीव के अंदर विरोध किया जा रहा था। आपको याद होगा जैसे ही मालदीव में नई सरकार बनती है वह पहला दौरा चीन करने जाते हैं। मालदीव की नई सरकार के चीन के साथ काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन बताए जाते हैं। उसके बाद भारत और मालदीव के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आज इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि IMF वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी मालदीव को वार्निंग दे चुके हैं कि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है और इसके पीछे भी भारत जिम्मेदार है, क्योंकि हम अपने टूरिस्ट वहां पर नहीं भेज रहे हैं, जो एक भारत की स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। लेकिन अब मालदीव फिर से बैकफुट पर लौट चुका है और अब बिगड़ते बिगड़ते संबंधों को फिर से सुधारने की कोशिश की जा रही है। जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 से लेकर के 2029 तक एक समझौता साइन किया गया है भारत में, जहां पर 175 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी भारत के जरिए। यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक V श्रीनिवास और मालदीव के सिविल सर्विस कमीशन के अध्यक्ष मोहम्मद नहीस ने गुरुवार को इसी समझौते पर साइन किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका के बाद अब यूनाइटेड नेशन ने खुलासा कर दिया है कि ईरान परमाणु हथियार के बहुत ज्यादा क्लोज जा चुका है। रिसेंटली ईरान ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि अगर इजराइल इनके ऊपर किसी भी तरीके का हमला करता है, खासकर इनके परमाणु केंद्र पर हमला किया जाता है, तो डेफिनेटली हम बदला लेंगे और अमेरिका को भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले CIA इस बात का खुलासा करती है कि ईरान लगभग परमाणु बम के करीब जा रहा है, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात का खुलासा किया है। उनका कहना है कि इनके पास करीब 60% प्योर यूरेनियम की 90% मात्रा हो चुकी है, जो कि एडवांस क्वालिटी के हथियार बनाने के लिए इनफ है। फिलहाल के लिए तो इतनी ही डिटेल्स सामने हैं। यदि आप कहेंगे तो सारी डिटेल्स के साथ एक प्रॉपर वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकी भारत में भेजता है, अब उसके देश के अंदर ही आतंकी घुसने लगे हैं और वो आतंकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुस रहे हैं और इस चीज से निपटने के लिए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में गुहार लगाई है। असल में इस समय पाकिस्तान एक बड़ी दिक्कत फेस कर रहा है, वो है चरमपंथी संगठन का नाम है तहरीक-ए-तालिबान। ये लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान दहशत में आ चुका है और संयुक्त राष्ट्र इस्लामाबाद ने कांटेक्ट किया और इन सभी चीजों को रोकने के लिए गुहार लगाई गई है। एक तरफ बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान को छोड़ने पर नहीं लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब तालिबान भी हावी हो रहा है और अब पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि किसी भी देश के साथ किया हुआ कर्मा वापस लौटता है। बाकी पाकिस्तान की इस बिगड़ रही हालत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।